हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी टॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो ही बना ही नहीं रही थी। ब्लॉग डालने की तो बात अलग है। और अभी जा रही हूँ मैं और फौजी साहब थोड़ा सा मार्केट। आप लोग सोचोगे कि हर ब्लॉग में मार्केट जाती है, तो जी हाँ, कुछ मतलब काम धाम करने के बाद हम मार्केट चले ही जाते हैं। कुछ काम अगर थोड़ा सा भी है तो दोनों ही चले जाते हैं। और क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब घर में रुकना ज़रूरी है। वो इनको पता है कि मतलब ले जाऊँगा बाहर तो अच्छा लगेगा इसको। और एक बात और है, पड़ोसन नहीं है कि मैं बैठ करके इनके जाने के बाद पड़ोसन के साथ गप्पे मारूंगी। तो पड़ोसन भी नहीं है। बहुत मिस कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं पड़ोसन को। और भी बातें बहुत कुछ करनी है आप लोगों से, कंटिन्यू बने रहिएगा। और अभी फौजी साहब और मैं जा रही हूँ मार्केट। ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 सब्ज़ी लेना है, फिर भी दोनों चले जाते हैं। और ये भी घर में है तो इनको लगता है कि ये अकेले बैठ के क्या करेगी। खाना भी बना ली हूँ। बज गए हैं 11:15। तो फौजी साहब अभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं गेट पे। आ रही हूँ। तो बस मैं बोली कि मैं यही सोची कि इस ब्लॉग का शुरुआत कर देते हैं। और उधर से आने के बाद नहाना धोना बाकी है। अभी नहाने धोने के बाद आप लोगों से बहुत कुछ बातें आज करूँगी, पक्का इस ब्लॉग में करूँगी। जो कुछ मुझे बताने का मन हो रहा है, क्योंकि पड़ोसन रहती है तो मुझे संभाल लेती है, लेकिन कोई नहीं। CSF की दोस्ती ऐसे ही होती है दोस्तों। दोस्ती करो, पक्की वाली दोस्ती करो और ज़िंदगी भर निभाओ। भले ही दुनिया में कहीं भी रहो आप, लेकिन निभाने वाले हम लोग दोस्त हैं। अभी तक निभाते ही आ रही हूँ। फर्स्ट यूनिट से हम लोग को निभाते ही आ रहे हैं। अभी तक अरमान की मम्मी है, अमित की मम्मी है, फिर वो वहाँ से बोकारो तक आ गए, सुधांशु की मम्मी है। वहाँ से फिर रांची आ गई, खुशी की मम्मी है। फिर रांची से कोलकाता आ गई, तो कोलकाता का तो आप लोग को पता ही है। सपना है, अर्चना है, नीरज है और खुशबू है, बहुत सारे। ओम की मम्मी, खुशी की मम्मी, वहाँ के तो मत पूछो, अनगिनत है सभी लोग। मनीषा की मम्मी, सबके साथ अभी तक दोस्ती चल रही है। बोकारो में एक नूर है, नूर भाई साहब, उनकी वाइफ सादब नाम, पता नहीं उनका लड़का का शायद मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन उनके साथ अभी बातचीत होते रहती है। नहीं पता ना, सादब था ना क्या था, ध्यान नहीं आ रहा है उनका लड़का का। नूर भाई साहब जो थे, तो उनकी वाइफ के साथ अभी बात करो। दोस्ती हमारी ऐसी ही है, जो मतलब शुरुआत हुई है तो अभी तक चलती ही रही है। भले ही हम लोग आमने सामने ना मिलते हो। मेरे बोकारो में भी गुरु माँ है, जिनसे मैं पार्लर सीखी थी, वो है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका दोस्ती अभी तक चल रहा है। भले ही सामने से ना मिलता जुलता हम लोग का मिलना जुलना है, बट फ़ोन पे हम लोग का बात भले ही 2 महीना 3 महीना, कभी महीने में ही हो ही जाती है। तो सबके साथ होती रहती है। बोकारो में अभी हनी की मम्मी के साथ, अभी परसों हनी की मम्मी के साथ मेरा बात जब होता है ना, तो हम लोग 1-1 घंटा बात करते रहते हैं और अच्छा लगता है। 1-1 घंटा तक हम लोग बातें, वो अपना सुनाती है, मेरा सुनती है, मैं सुनती हूँ उनका मैं भी सुनती हूँ, वो भी सुनाती हैं। बस यही हम लोग का कहा सुनी बातें, लंबी चौड़ी पुरानी सब होते रहती है और बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्ती तो मैं इस तरह से निभाती हूँ। यहाँ पड़ोसन को मिस कर रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद और कहीं जाऊंगी, फिर वहाँ भी होगा। तो ऐसे ही होती है हमारी दोस्ती। और रिश्तेदारों की तो क्या है, रिश्तेदार में मेरी राधा, मेरी नंदें, चाची, मेरी जेठ की बेटियाँ, सबके साथ मेरा सबके साथ अच्छे से बातचीत होते रहता है। मायके में भी आप लोग को वीडियो में डालती ही हूँ, सब है। तो क्या कहना, किन्हीं का अगर नाम छूट गया होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सबके साथ मेरी अच्छी ही रहती है। जो मैं सोचती हूँ मैं अच्छी, तो मेरे सामने वाले भी अच्छे ही हैं। और जो मेरे साथ बुरे हैं उनके साथ मैं भी बुरी हो जाती हूँ। इसके लिए मुझे कोई अफसोस की बात नहीं है। लेकिन चलिए चलते हैं मार्केट, ताला ले लेती हूँ। और बहुत कुछ बातें आप लोगों से करनी है। 2 दिन से मेरा मतलब, चलिए मैं आकर के ही बातें करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या ख़रीदना है। और ख़रीदते टाइम में मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ हर समय, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताला को कर देती हूँ बंद, तो गेट को बंद करके ताला लगा दूँगी। आ रही हूँ, काएं मत करो, चिल्ला रहा है मिठू। आ जाऊँगी तुरंत, हल्ला नहीं करो।
और अरे पड़ोसन का झोपड़ी उपड़ी सब खुल गया है, अभी मिला नहीं है किसी को, मिलेगा तो पता नहीं कौन आते हैं, अच्छा ही लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कैसा लोग आएंगे क्या नहीं, सो नहीं है, आएंगे। फौजी साहब गाड़ी निकाल रहे हैं और इतनी सारी साइकिल लगी हुई है, आप लोग को दिखा रही हूँ, देखो। क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं ऊपर में, तो इस वजह से सब बच्चे साइकिल लगा करके गए हैं। और आज है संडे, इसलिए आज सुबह में उन लोग का ट्यूशन हो रहा होगा ऊपर में जो हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो बनता है पंडाल, और बहुत बड़ा सा मेला लगता है। और वो है तारामाची वाला जो पोल, वो वहाँ पे लगेगा, वो जो टावर दिख रहा है उसके पास में लगता है वो तारामाची। और अभी ये सब तैयारियां हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए पंडाल सुंदर सा बन गया है, अभी तो इतना तक हो गया है। और आप लोग को जब पूरा हो जाएगा तो मेला ही घुमा देंगे। तो देखिए यूट्यूब पर ब्लॉग इस बार का 23 का सबसे फर्स्ट शायद मैं डाल रही हूँ, जो पंडाल दिखा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। मेरे से पहले अभी तक तो मैं वीडियो देख रही हूँ, किसी ने भी नहीं डाला है जो कि पंडाल तैयार हो चुका है। और मेरा वीडियो में आप लोग आकर के देख सकते हैं। 2023 में सबसे फर्स्ट में डाल रखी हूँ ये पंडाल का, और खूब सुंदर सा ही बन रहा है। चलिए, और फौजी साहब बेचारा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, वीडियो बना करके चलेगी मेरे साथ में। चलिए चलिए। तो दोस्तों मार्केट गई थी, वहाँ से सालू का कॉल वहीं पर चला गया कि माँ जल्दी जाओ, कुछ रिटर्न करना था। ऑनलाइन से जो मंगवाई थी सालू, उसको रिटर्न देना था, तो इसी वजह से। और बताती हूँ आप लोगों को क्या रिटर्न है आजकल। अगर और वो आ गया लेने, अगर आप आपके बच्चे अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं और आपको पसंद नहीं आए तो रिटर्न तो करना ही है। ये सालू भेजी थी फौजी साहब के लिए घड़ी, जो 4,500 की थी ये, लेकिन पैसे से कोई मायने नहीं है इनको ये घड़ी पसंद नहीं। अगर आप देखो अभी आ गया है, अगर आप अपने माँ बाप को कुछ गिफ्ट कर रहे हो या आपके बच्चे आपको गिफ्ट कर रहे हैं और पसंद नहीं आए तो बच्चों को तो बुरा लगता ही है, लेकिन इसी वजह से गिफ्ट कोई नहीं देता है अपने माँ बाप को, कि अगर माँ बाप को पसंद नहीं आया तो क्या करें। तो लोग कहेंगे क्या कि माँ बाप को गिफ्ट नहीं देता है, ऐसे करता है वैसे करता है। और बेचारा आ गया है, ये है घड़ी। मुझे तो सुंदर लगा, बट इनको पसंद नहीं आया, तो रखने से क्या फ़ायदा। तो ये भाई आ गया है लेने, बेचारा कल दे करके गया था, आज ले करके जा रहा है ना। हाँ। कल मैं बोली थी ना कि इनका जब पसंद नहीं होगा तो नहीं ही रखेंगे, तुरंत में बोले गिफ्ट था सर रिटर्न कर दिए। हाँ, रिटर्न कर दिए हैं कि नहीं पसंद है। तो बेटी बोली ठीक है, पसंद नहीं है तो देने से क्या फ़ायदा। और दोस्तों यहाँ पर मैं अगस्त का फूल लेकर के आई थी, जो आजकल सीजन में मिल रहे हैं, बहुत अच्छे सुंदर। और मैं इसका पकौड़ी बनाने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे भी और फौजी साहब को भी। और ये ज़्यादा नहीं लेके आई थी, थोड़ा सा ही, क्योंकि दोनों जन का 2-2 3-3 हो जाएगा, बस उतने भर का लेकर के आई थी। और अच्छा लग रहा था, बनाने का मन भी हो रहा था, और बारिश का मौसम हो रहा था, तो सोचे थोड़ा पकौड़ी बना लेते हैं। तो यही आप लोग देखिए कैसे बना रही हूँ। जो बीच का डंठल है ना दोस्तों, इसका वो हार्ड पार्ट रहता है, तो उसको हम निकाल देते हैं। और निकालने के बाद फिर इसको अच्छे से दोबारा 2 बार 3 बार पानी से धो लेंगे हम इसे। तो देख सकते हैं आप, जितना भी इसमें हार्ड पार्ट है उसको एकदम पूरा झाड़ू का सीक वाला जो झाड़ू रहता है उस तरह का ये निकलता है अंदर से टाइट। आप अगर पकाने के बाद भी इसे आप अगर देखते हैं तो फिर भी उस समय भी ये टाइट ही रहता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वो पार्ट को निकाल देती हूँ। और महंगा मिलता है दोस्तों बाज़ार में। बोली हूँ धोने, ये दिया है 20 रुपये का 100 ग्राम। तो ये जो कि गांव से में अगर फूल का पेड़ लगा देते तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं मिलता है, हरी मिर्ची का 100 ग्राम भी मिलता है, तो हमारे लिए अच्छा ही है उसमें डालना। चलो मिल गया, बेसन 2 बार सीजन में जो मसाला था ना वो बहुत थोड़ा था, पीसने में बहुत दिक्कत हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा मैं बेसन डाल दी थी, और साथ में पीसने में आराम भी हो गया, जल्दी से पिसा गया था। और सब पीस करके मैं डाल दी हूँ उसमें, और थोड़ा सा ऊपर से बेसन अलग से डाल दी हूँ। फिर मैं यहाँ पे डालती हूँ चावल का आटा, क्योंकि कुरकुरा पकौड़ा तो अच्छा लगता है।
तो इसमें चावल का आटा डाली हूँ, फिर डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद फिर डालती हूँ हल्दी। और सब कोई, क्योंकि फूल जो है पानी में हम धोए हुए हैं तो इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। और ये फौजी साहब यहाँ करके मुझे देख रहे थे कि क्या बना रही है, तो ये पानी नहीं डाले थे, बिना पानी का ही वो हो गया। इंडक्शन पे हम रख देते हैं तवा। और दोस्तों मैं इसको तेल में फ्राई नहीं करूँगी, तवा पर मैं सेक करके बनाती हूँ, क्योंकि पकौड़ी मुझे ज़्यादा करके जो ये सब फूल के होते हैं, पत्ते के होते हैं, ये सब पकौड़ी इसी तरह से बनाती हूँ। उसको सेक लेती हूँ उस पर थोड़ा सा तेल दे करके, और बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं फ्राई करके बहुत कम ही चीज़ खाती हूँ। हेलो दोस्तों, तो आ गई। तो आप लोग देख सकते हैं तवा तेज़ गरम हो गया था, और इंडक्शन को मैं कर दूंगी थोड़ा सा कम, उसके बाद अच्छे से हो जाता है एकदम। देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर कलर में ये पलटने के बाद इसको नीचे बैठी है, बहुत अच्छे अच्छे कलर में आ जा रहे हैं एकदम। पूरा टेस्टी भी बनता है। इस तरह से आप लोग भी बना करके खा सकते हैं। अगर कहिएगा तो मैं फुल ब्लॉग डाल दूंगी इसका, किस तरह से अगस्त फूल का पूरा डिटेल में। हालांकि इसमें भी आप देख करके बना सकते हैं। और ये बिहार में तो बहुत ज़्यादा बनता है, कोई भी त्यौहार होता है आजकल, चाहे बिना त्यौहार का अगर मिल गया अगस्त का फूल तो हम लोग बना ही लेते हैं। और कोई भी जैसे कुम्हड़ा का फूल हो गया, और फिर इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर से मैं निकाल ली हूँ इसको। और ये रील्स के लिए मैं डाल ली थी। ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, ब्लॉग इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो अभी एक सप्ताह जो चलता है लास्ट सितंबर, और मैं जीने लायक मेरा स्थिति नहीं होता है। क्या मैं बहुत मतलब ऐसे लगता है कि मेरा जीवन थम सा गया है, इस तरह से मेरा हो जाता है। घड़ी देखते रहती हूँ, घड़ी भी नहीं आगे जाता है। ऐसे लगता है कि वहीं के वहीं, कब से मैं देखते रही हूँ घड़ी वहीं के वहीं है। मेरा जीवन थम से जाता है ऐसे समय में। और जीवन में इतना बड़ा दुख जो मेरा इस समय का जो सितंबर महीना का है, इतना बड़ा दुख मेरे साथ हुआ है कि मतलब मेरा ना खाना भी खाते रहती हूँ, काम भी करते रहती हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर में मेरा आत्मा नहीं होता है। जिस तरह से मेरा रहता है, मेरा हालत मतलब अपने आप में समझती हूँ कि मेरा हालत बहुत ख़राब रहता है। क्या बोलिए कुछ। तो ये देखते रहते हैं, और इनको पता होता है कि अभी ये उस हालत में नहीं है कि कुछ बात कर सकती है। और सालू का भी वही कॉल आते रहता है कि मतलब कैसी हो, क्या कर रही हो। हर बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है उसको खुद मालूम होता है कि क्या हो रहा है, क्या कैसी मम्मी है, तुरंत पकड़ लेती है। तो मतलब इस बात तो यही है कि इसी वजह से ब्लॉग नहीं मैं डाल पा रही थी। और उस हालत में मैं होती ही नहीं हूँ कि मैं वीडियो शूट करूँ या किसी से सही मुँह बात करूँ, या मैं कुछ अच्छा क्या खा रही हूँ वो मुझे याद नहीं होता है शाम को कि दोपहर में मैं क्या खाई थी। ये हालत मेरा हो जाता है। और लोगों का क्या कहना, मैं बोलना नहीं चाहती लोगों के बारे में। कोई नहीं, मुझे किसी से शिकवा शिकायत कुछ नहीं है। बस ऊपर वाले से शिकायत भी, ऊपर वाले से मेरी गुहार भी है कि बस जो मुझे जैसा बोल रहा है उसके साथ वही भगवान सोचेंगे कि क्या करना है, बस और कुछ नहीं। जो 3-4 दिन मेरे लिए जो होता है ना जीवन में, 4 साल से जो झेल रही हूँ मैं, जो जीवन में मेरे साथ जो 3-4 दिन बीतता है ना, मैं अपने आप पे में नहीं होती हूँ। कॉल भी आता है तो ऐसा लगता है कि क्यों आ गया, अभी मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन कॉल को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अगर एक बार कटेगा, 2 बार कटेगा, बार बार जो मेरे अपने हैं उनका बार बार कॉल आने लगता है कि क्यों कॉल नहीं उठा रही है। उन लोग को पता होता है कि अभी ये डिस्टर्ब है इसलिए कॉल नहीं उठा रही है, और वो लोग बार बार करते हैं ताकि उनको मेरी कुशलता का पता चलते रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, सही हूँ नहीं हूँ। और सालू भी सब जगह बोले रहती है कि मम्मी को इस समय कॉल कर करके पूछ लेना, थोड़ा बात करते रहोगी, बिजी रहेगी मम्मी तो अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि सब जगह वो बता के रखती है। बात यही है कि इसी वजह से मैं कॉल
वीडियो नहीं डाल रही थी। ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहता है, अब क्या करोगे। उसको जो है कुछ आदमी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसी का नाम तो जिंदगी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव थोड़ा सा नहीं आएगा, आदमी हर समय एक जैसा तो नहीं रह पाता है ना। इसलिए उसको जो है थोड़ा सा धैर्य बांध कर रखना है। मैं जानती हूँ कि यूट्यूब पर मेरे जैसे जैसे बहुत हैं, जैसे आशीष और नेहा का जो जोड़ी था, मैं उनको टिकटॉक से जानती हूँ, कितने अच्छे जोड़ी में थे दोनों। लेकिन उनका भी देखो उसी टाइम का है उनका भी। और स्नैपी गर्ल हैं, उनको देखो, उनके जीवन में तो बद से बदतर किया है भगवान, फिर भी अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ रही हैं। और फिर भी मतलब एक होता है ना कि अपना दुख ज़्यादा बड़ा लगता है। मैं ये अनुभव कर चुकी हूँ कि अपना दुख ज़्यादा बड़ा लगता है। किसी को देखो, हाँ चलो उनका भी दुख है, लेकिन अपना दुख ज़्यादा बड़ा लगता है। ये एक मैं अपना अनुभव से बता रही हूँ कि स्नैपी गर्ल का दुख, वो दो हस्बैंड को खोने का उनको गम है, तो वो दुख झेल चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि मैं ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। हालांकि उनका भी वीडियो मैं हर समय देखती हूँ, आशीष नेहा तिवारी का मैं वीडियो देखती हूँ, ये लोग का वीडियो मैं देखती हूँ हर समय। उनसे मुझे साहस मिलता है कि हाँ उनके जैसा चलना है, उनके जैसा मुझे बनना है, उस तरह से मैं भी आगे बढ़ूँ। लेकिन मेरा फौजी साहब का बहुत बड़ा हाथ है मेरा सपोर्ट में, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक समय पर आकर के ये भी लाचार हो जाते हैं मुझे देख करके। 2 दिन से मैं इनको देख रही हूँ, 2 दिन से मतलब मुझे देखते ही रहते हैं कि हाँ अभी कैसी है, अभी कैसी है, अभी कैसी है। यही इनका है, मैं जानती हूँ। यही कारण था दोस्तों कि वीडियो 2-3 दिन नहीं आता। पूरा सितंबर जब शुरू होता है ना, इस बार तो और माँ भी सितंबर में ही, सितंबर शुरू होते ही ना मेरा जैसे एक अंदर से घबराहट से शुरू हो जाता है। ऐसे आता है कि सितंबर डिलीट हो जाता है, ये महीना रहता ही नहीं, ये मुझे लगता है। काश सब डिलीट होकर के फिर से सब हो जाता पहले जैसा। कोई नहीं, जो है उतना मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। जो दुख है उसको भी लेकर के चल रही हूँ। मैं दुख नहीं मानती हूँ उसको मैं अपने प्यार, मतलब उस दुख से भी मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना कि हर समय उस चीज़ को याद कर कर के मेरी ज़िंदगी एक एक दिन तो आगे बढ़ रही है, यही मैं सोचती हूँ। और आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। बस मेरा बात यही है, मैं बता नहीं पाती हूँ। बताने से पहले ही मैं खुद ही टूट जाती हूँ। चलिए फिर मिलेंगे। और फौजी साहब जो बोले कि मैं इस तरह से बैठती हूँ, सच बात है कि मैं इस तरह से बैठती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। अक्सर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, जब मेरा मन भर जाता है, रोने का मन होता है, तब मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ इनके पास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में।